चैनल को सबसे पहले यूट्यूब पे जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वहां से हमारा वीडियो अपडेट होते रहेगा, आप देखते रहिएगा। क्लास हम चालू आज कर रहे हैं क्लास 10th के लिए। क्लास 10th के लिए जो बच्चे 2021 में फाइनल एग्जाम देना चाह रहे हैं 10th का, उसके लिए हम नया वीडियो लाए हैं नए तरह के रूप में। देखिए और समझिए। चलिए आज हम चालू करेंगे चैप्टर नंबर 5। डायरेक्ट हम चैप्टर नंबर 5 चालू करेंगे, समांतर श्रेणी। क्या चालू करेंगे? समांतर श्रेणी। सबसे पहले जाएंगे मेरा यूट्यूब चैनल प्रगति क्लासेस हरनौत, उसको जाके सब्सक्राइब करेंगे चैनल। उसके बाद हम अपना जो भी वीडियो डाला है उसको पढ़िए और जो भी नहीं समझ में आए उसको कमेंट में लिखिए, हम उसका रिप्लाई फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में देंगे। चलिए, समांतर श्रेणी अर्थात इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम लोग जानेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के बारे में। समांतर श्रेणी के बारे में, समांतर श्रेणी है क्या? पहले सबसे पहले जानेंगे समांतर श्रेणी है क्या। समांतर श्रेणी जानने के लिए पहले एक एग्जाम्पल इसका लेंगे, है ना। समांतर श्रेणी का डिफिनेशन निकालने के लिए पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 4 6 8 कॉमा डॉट डॉट डॉट। ये मेरा एपी में है। क्या है? एपी है। अब हम जानेंगे कि एपी कहते किसे हैं। देखिए इसी से पता निकल जाएगा मेरा डेफिनेशन, यहीं से निकालेंगे अपना डेफिनेशन कि समांतर श्रेणी निकलता कहां से। देखिए स्टार्ट में हम पहला सबसे प्रथम पद लिए हैं जो 2 है, दूसरा पद लिए है जो 4 है, तीसरा पद 6, चौथा पद 8 लिए हैं। चलिए यहां से हम एपी का परिभाषा निकालने के लिए देखिए यहाँ 2 है, 2 से 4 लाने के लिए हम +2 लाए, मतलब कि 2 जोड़े हैं तो 4 आया है। यहाँ 4 से 6 लाने के लिए हम +2 किए तो 6 आया। 6 से 8 लाने के लिए +2 किए। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि जहां भी जा रहा है देखिए एक निश्चित संख्या जोड़ा जा रहा है। क्या जा रहा है? एक निश्चित संख्या जोड़ा जा रहा है। तो हम क्या हो रहा है? एपी का निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है? एपी का निर्माण हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा श्रेणी, एक ऐसा श्रेणी जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ा जाए, एक निश्चित संख्या जोड़ा जाए और उससे प्राप्त संख्या यानी प्राप्त संख्या जो होगा मेरा एपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एपी कहलाएगा। इसका परिभाषा लिखेंगे ऐसी श्रेणी जो अपने प्रत्येक पद कोष्ठ में लिखेंगे अगले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त श्रेणी को समांतर श्रेणी कहेंगे। समांतर श्रेणी कहेंगे। एक ऐसी श्रेणी अपने प्रत्येक पद यानी अगले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त श्रेणी को हम क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। चलिए फिर से जानेंगे समांतर श्रेणी का परिभाषा को, फिर से अच्छे से समझेंगे, है ना। याद रखना जरूरी नहीं है, परिभाषा को याद रखना जरूरी नहीं है। मेन ये है एग्जाम्पल याद रखेंगे, परिभाषा खुद निकल जाएगा। परिभाषा फिर समझेंगे। एक ऐसी श्रेणी अपने पद यानी अगले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर जो प्राप्त होगा उसे हम कहेंगे समांतर श्रेणी। क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। चलिए इसे संक्षिप्त में हम सब बोलते हैं अपनी भाषा में एपी। इसे अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? एपी। मिटाते हैं इसको। इसे संक्षिप्त में
एपी लिखते हैं। इसे संक्षिप्त में एपी लिखते हैं। हम फिर से अपने एग्जाम्पल पे आते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल मेरा था 2 4 6 8 कॉमा डॉट डॉट डॉट, यही था एग्जाम्पल में। हम अभी सिखा रहे थे कि +2 जुटा है, यहाँ भी +2 जुटा है, यहाँ भी +2 जुटा है। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि या तो यहाँ पे हम जानेंगे कि जोड़ दिया गया है, या तो दोनों के बीच में अंतर कितना का है, 2 का है। या तो अगले पद लाने के लिए 2 जोड़ा जाए, या दोनों के बीच में अंतर कितना है, ये भी दोनों सेम ही है। अब जानेंगे कि दोनों अंतर एक होगा, अगर जोड़ेंगे तो मेरा क्या होगा, एपी पैदा होगा, मतलब एपी निकलेगा, ठीक है ना। और जब अंतर की बात होगा तो हम लोग एपी में जानते हैं इसी अंतर को सार्व अंतर बोला जाता है। एपी में बोला जाता है इसी अंतर को सार्व अंतर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सार्व अंतर बोला जाता है। तो अब देखिए सार्व अंतर से का परिभाषा पहले बताते हैं। सार्व अंतर एपी में कॉमन डिफरेंस, इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। एपी में इसी अंतर को हम लोग बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। अब सार्व अंतर है क्या, जानेंगे क्या है सार्व अंतर। मतलब कि 2 पदों के बीच के अंतर, यानी 2 पदों के बीच की दूरी, मतलब कि घटाव, जो भी बोलना है अपनी भाषा में बोलिए। लेकिन अब जो किताब की भाषा होता है, मतलब उस भाषा में जानेंगे, है ना, किताब की भाषा में जानेंगे क्या कहता है। चलिए इसका परिभाषा लिखेंगे। सबसे पहले इसका परिभाषा, सार्व अंतर का परिभाषा जानेंगे। प्रत्येक अगले पद तथा पूर्व पद के बीच की अंतर, प्रत्येक अगले पद तथा पूर्व पद के बीच के अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। चलिए इसमें और थोड़ा सा है, पहले जानेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसे डी से सूचित किया जाता है। इसे डी से सूचित किया जाता है। इसे डी से सूचित किया जाता है। अर्थात डी बराबर, फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर a2 माइनस a1। याद रखेंगे कि सार्व अंतर का फॉर्मूला होता है, मतलब कि अर्थात डी का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, है ना। a2 क्या है और a1 क्या है, यहाँ जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे a2 क्या है और a1 क्या है ना। a2 और a1 जाने से पहले सार्व अंतर, मतलब कि कॉमन डिफरेंट का कुछ नोट्स है, नोट पॉइंट है, पहले वो जानेंगे, उसको लिखते हैं। उसके बाद फिर हम a2 और a1 पे आते हैं। चलिए कहीं भी प्रॉब्लम हो कमेंट में जवाब दीजिए, उसका अगला वीडियो बनेगा, उसमें आपका जवाब दे दिया जाएगा। कहीं भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में लिखिए कि यहाँ प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी आपका रिप्लाई दिया जाएगा। नोट लिखेंगे इसका।
क्या लिखेंगे, नोट लिखेंगे, है ना। किसका लिख रहे थे हम लोग, सार्व अंतर, है ना। इसका लिख रहे थे सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस। इसका नोट फर्स्ट लिखेंगे, नोट फर्स्ट लिखेंगे, है ना। मतलब कि इसका फर्स्ट होगा कि एपी का सार्व अंतर हमेशा बराबर होता है। कहीं भी एपी का बीच का निकालेंगे, मतलब सार्व अंतर निकालेंगे, तो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। चाहे स्टार्टिंग में अगर 2 है तो लास्ट में भी 2 ही का अंतर होगा। और दूसरा जानेंगे नोट नंबर, एपी में सार्व अंतर धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि शून्य हो सकता है। चलिए पॉइंट नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं ना। फिर आएंगे यहाँ पे d बराबर a2 माइनस a1, है ना। अर्थात सार्व अंतर बराबर a2 माइनस a1। a2 और a1 क्या है, फिर जानेंगे a2 और a1 क्या है। A2 और A1 जानने से पहले हम कुछ जानेंगे थोड़ा सा, कि A2 और A1 जानने से पहले जानेंगे कि AP यानी समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले A1 चाहिए और दूसरा सार्व अंतर यानी D चाहिए। क्या चाहिए, A1 और D। मतलब कि A1 का मतलब होता है प्रथम पद, है ना। क्या होता है, प्रथम पद। A1 को हम लिखते हैं प्रथम पद या पहला पद। क्या लिखते हैं, इसको A या A1 से सूचित किया जाता है। किससे जाता है, A या A1 से सूचित किया जाता है ना। पहला पद, है ना, A1 को बोलते हैं पहला पद, A2 अगला पद है, मतलब यानी दूसरा पद है, A3 तीसरा पद होगा, A4 चौथा पद होगा, A5 पांचवा पद होगा, है ना। पहला पद मतलब A कहीं कहीं A लिखा रहेगा, कहीं कहीं A1 लिखा रहेगा। ज्यादातर आपको A ही मिलेगा, A1 कहीं कहीं पे मिलेगा। चलिए तो पहला पद जानेंगे, एक पहला पद क्या होता है ना। तो श्रेणी का प्रथम पद यानी श्रेणी का प्रथम पद मेरा क्या कहलाएगा, पहला पद। श्रेणी का प्रथम पद पहला पद कहलाएगा। श्रेणी का प्रथम पद क्या कहलाएगा, प्रथम पद कहलाएगा। इसे किससे की जरूरत कहते हैं, A या A1 से। कहीं कहीं पे A1 मिलेगी, ज्यादातर आपको A ही मिलेगा। क्या मिलेगा, A ही मिलेगा, है ना। एक बात ध्यान रखेंगे कि समांतर श्रेणी को प्राप्त करने के लिए हमें प्रथम पद और सार्व अंतर चाहिए, यानी A1 चाहिए और D चाहिए। जहां A1 और D मिल गया तो हम सार्व श्रेणी मतलब समांतर श्रेणी कभी भी मतलब कि प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यूट्यूब चैनल पे जाके यूट्यूब पे सर्च मारेंगे प्रगति क्लासेस हरनौत, वहां पे जाके सब्सक्राइब करेंगे चैनल। मेरा सारा वीडियो वहां पे आपको मिल जाएगा। 10वां में नए बच्चे को एग्जाम देने वाले हैं, उसके लिए हम सबसे सुनहरा अवसर अभी है। पढ़िए और जो भी समझ में नहीं आया कमेंट में बोलिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका जवाब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में जरूर देंगे।
अब हम लोग जानेंगे समांतर श्रेणी का एक व्यापक रूप होता है। क्या होता है? समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, यानी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। है ना, इसको लिखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ NAP। जनरल फॉर्म ऑफ NAP, है ना। तो मेरा समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है क्या, पहले जानेंगे समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है क्या, है ना। किसी भी चीज का एक होता है, देखते होंगे कहीं भी समान है, देखते हैं कि जैसे ये मार्कर है, देख लीजिए एग्जाम्पल में मार्कर लेते हैं, तो मार्कर में पहचानते हैं कैसे डुप्लीकेट है और ओरिजिनल है ना। तो रहता है एक, इसका एक रहता है लोगो। क्या रहता है? लोगो। जैसे देखिए कहीं कहीं पे आप जानते हो कि एक ISI का मार्कर होता है पहचान, कहीं पे CC होता है, सबका अपना अपना एक रूप है जिससे पता चलता है कि ओरिजिनल है और या तो खराब है, मतलब कि गड़बड़ है कुछ, तो है ना। तो उसी प्रकार समांतर श्रेणी का एक व्यापक रूप है जिससे पता चलेगा कि ये समांतर श्रेणी है या समांतर श्रेणी नहीं है ना। तो इसका समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है क्या? इसका रूप है पहला A, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, डॉट 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 डॉट, कहां तक रहेगा लास्ट? A प्लस N माइनस 1 इंटू D तक। कहां तक रहेगा लास्ट? A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब बोलिएगा कि ये व्यापक रूप कैसे माने कि व्यापक रूप है, सही है या गलत है। चलिए देखिए इसका भी जानकारी देते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप यानी समांतर श्रेणी प्राप्त करने के लिए, है ना, क्या करना होगा, कैसे से कहां से चलेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे समांतर श्रेणी का प्रथम पद निकालेंगे। हम अभी बताए थे कि समांतर श्रेणी प्राप्त करने के लिए हमें प्रथम पद यानी अर्थात A और D चाहिए। देखिए यहाँ A रहेगा यानी A का मतलब प्रथम पद, यानी प्रथम पद मिला रहेगा तो दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, हम अनंत पद तक निकाल सकते हैं। चाहे वो लाख पद बोले या 1000 पद बोले, कहीं भी बोलेगा तो निकाल देंगे। तो उसी का एक शॉर्ट फॉर्म, मतलब कि एक जनरल फॉर्म है निकालने का। मतलब कि जल्दी से अगर हम बोल देंगे कि AP का 100वां पद ज्ञात करें, AP का 100वां पद ज्ञात करें, है ना, कि AP का 100वां पद क्या होगा, तो हम उसके लिए एक फॉर्म होता है जनरल फॉर्म समांतर श्रेणी का, इससे हम निकालेंगे, पुट करेंगे और झट से जवाब मिलेगा। देख लीजिए पहला AP का सबसे व्यापक रूप में पहला है A, दूसरा है A प्लस D, तीसरा है A प्लस 3D, चौथा है A प्लस 3D, पांचवा है A प्लस 4D। कहने का मतलब यहाँ ये है कि जितना पद बोला जा रहा है, मतलब कि जितना पद बोला जा रहा है उससे एक कम D है। क्या है? एक कम D है। देखिए पहला पद है तो हाँ A है, सिर्फ D नहीं है। दूसरा पद भी A है लेकिन D है, मतलब कि 2 बोल रहा है लेकिन है D कितना? 1। यहाँ तीसरा पद है लेकिन D कितना है? 1 कम है। चौथा पद बोल रहे हैं तो A प्लस 3D, पांचवा पद यानी A प्लस 4D, छठा बोलेंगे तो A प्लस 5D। मतलब कि जितना पद बोलेंगे उससे एक कम D होगा। तो यहीं पे लास्ट में हम आएंगे, है ना। यहाँ पे आने के लिए इतना हमको बोला गया है। तो लास्ट पद निकालने के लिए क्या कर, देखिए जितना भी मतलब कि पद बोला जा रहा है, पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद, उससे एक कम D जा रहा है, एक कम D जा रहा है। तो और क्या है? सबसे पहले तो A प्लस है तो A प्लस दे दिए, और D था, D है, लेकिन N-1 आया तो कहां से, है ना, ये जानेंगे। N-1 क्या है ना। मतलब कहने का मतलब जितना पद बोला जाए, यानी 100वां पद बोला जाए, 1000वां पद बोला जाए, मतलब N है यहाँ जो क्या है? पदों की संख्या है। क्या है? पदों की संख्या है। क्या है? पदों की संख्या है। तो वो जितना पद बोले उससे एक कम, यानी देखिए यहाँ पांचवा पद बोले तो क्या था? 4D था। तो यहाँ भी अगर 100वां बोले, यहाँ 100 माइनस 1 होगा, 1000 बोलेंगे तो 1000 माइनस 1 होगा, है ना। इसी प्रकार यहाँ जानेंगे जहाँ A बराबर क्या है? प्रथम पद, और D बराबर सामांतर। यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए, जितना अच्छा से बताया जा रहा है। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और फिर हम आपका जवाब नेक्स्ट वीडियो में जरूर दें। चलिए हम इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे AP का प्रकार।
क्या जानेंगे? एपी का प्रकार। एपी दो प्रकार का होता है, मेन रूप से एपी दो प्रकार का होता है। पहला होता है परिमित समांतर श्रेणी, दूसरा होता है अपरिमित समांतर श्रेणी। पहला होता है परिमित समांतर श्रेणी, दूसरा अपरिमित समांतर श्रेणी। परिमित समांतर श्रेणी फिनाइट, FINIT, फिनाइट अर्थमेटिक, अर्थमेटिक, फिनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी परिमित समांतर श्रेणी, है ना। अब परिमित समांतर श्रेणी है क्या, जानेंगे क्या है परिमित समांतर श्रेणी। क्या है समांतर श्रेणी? क्या समांतर श्रेणी? समांतर श्रेणी जिसमें समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या परिमित हो, कॉमा कहलाता है परिमित समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, इसमें एक नोट है जो लिख देंगे। परिमित समांतर श्रेणी में, परिमित समांतर श्रेणी में अंतिम पद दिया हुआ रहता है, अंतिम पद दिया हुआ रहता है ना। फिर से जानेंगे परिमित समांतर श्रेणी। परिमित समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का जिसमें पदों की संख्या परिमित हो यानी दिया हुआ हो, क्या होगा? परिमित समांतर श्रेणी कहेगा। नोट में जानेंगे परिमित समांतर श्रेणी का अंतिम पद दिया हुआ रहता है। क्या होता है? समांतर श्रेणी में क्या होता है? अंतिम पद दिया हुआ रहता है। अब जानेंगे नंबर 2 अपरिमित समांतर श्रेणी। नंबर 2 अपरिमित समांतर श्रेणी। अपरिमित समांतर श्रेणी, दूसरा है अपरिमित समांतर श्रेणी, इनफिनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इनफिनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। जानेंगे अपरिमित समांतर श्रेणी है क्या, है ना। सिर्फ इसको पढ़ना है, याद रखना नहीं जरूरी है, बस इसके बारे में जानना है। उतना आपका चैप्टर में मतलब कि आपका सिलेबस उतना इसका फॉलो नहीं करता, बट आपका सिलेबस इसका बारे में चर्चा किया है तो हम बता देते हैं। बस सिर्फ एक बार समझ लीजिए, बस इतना ही काफी है ना। मेन रूप से इसका थ्योरी है जो समांतर श्रेणी बताएं किसे कहते हैं, सार्व समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, सार्व अंतर किसे कहते हैं, प्रथम पद, है ना, व्यापक रूप, ये सब जो है मेन टॉपिक है ना। उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। ये सब अपरिमित परिमित सिर्फ एक बार समझेंगे, बस उतना ही काफी है ना। मेन मेरा रहेगा व्यापक रूप, है ना, सार्व अंतर, एपी का प्रथम पद जो बताया, है ना। ये सब मेरा मेन टॉपिक है ना। हमेशा मतलब कि शुरू से अंत तक काम देगा, है ना, उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। चलिए इस पे आते हैं फिर से। अपरिमित समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या अपरिमित हो। क्या हो? अपरिमित हो। समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या अपरिमित हो, अपरिमित समांतर श्रेणी कहलाता है। चलिए इसका भी एक नोट है, वो भी जानेंगे। अपरिमित समांतर श्रेणी
अपरिमित समांतर श्रेणी में अंतिम पद दिया हुआ नहीं रहता है। अपरिमित समांतर श्रेणी में अंतिम पद दिया हुआ नहीं रहता है। चलिए इतना तक हम लोग जानेंगे। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, है ना, एपी का कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए, है ना, क्वेश्चन किस तरह हल किया जाता है, क्वेश्चन कैसे होता है इसका, है ना, क्वेश्चन के बारे में ध्यान देंगे ज्यादा। इसके अगले क्वेश्चन बारे में क्या पढ़ाएंगे, आपको क्वेश्चन की जानकारी देंगे, है ना, क्वेश्चन इसका कैसा आएगा, कैसा पूछा जाएगा बोर्ड लेवल पे, है ना, हर तरह का क्वेश्चन बताया जाएगा। बोर्ड लेवल की तरह क्वेश्चन बताया जाएगा कि बोर्ड लेवल में पूछता कैसा है, आपके बुक किस तरह फॉलो करते हैं, उस तरह का क्वेश्चन बताया जाएगा। चलिए, इसलिए एक बात और ध्यान रखेंगे, कोविड-19 से बचने के लिए अपने घर पे रहे, सुरक्षित रहें, है ना, और हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे और साथ रहें। धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।